नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। बच्चों बस यह ध्यान दीजिएगा, मैं डीसी मोटर या डीसी जनरेटर दोनों में से किसी के भी कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो वो दोनों एक जैसे ही हैं। यानी यहाँ मैं डीसी मशीन को ध्यान में रख के कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कशन करूंगा और ये सेम कंस्ट्रक्शन आप डीसी मोटर और सेम कंस्ट्रक्शन आप डीसी जनरेटर के लिए यूज कर सकते हैं। बस डिफरेंस इतना होगा कि मोटर के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और जनरेटर के अंदर मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो बस इस बात को ध्यान रखिएगा और कंस्ट्रक्शन आप चाहें यानी पार्ट्स के बारे में चाहें तो आपसे डिस्कस कर सकते हैं। तो बच्चों जैसा हमने कहा डीसी मशीन के अंदर बेसिकली मोटर और जनरेटर होते हैं और हर मोटर और जनरेटर यानी हर इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर एज पर नीड मिनिमम 2 पार्ट्स तो होंगे ही। सबसे पहला पार्ट कहलाता है स्टेशनरी पार्ट, दैट इज कॉल्ड स्टेटर। सेकेंड पार्ट जो रोटरी हम रखते हैं दैट इज कॉल्ड रोटर। ध्यान दीजिएगा, मैं दोनों पार्ट स्टेशनरी भी रख सकता हूं, दोनों पार्ट रोटरी भी रख सकता हूं, लेकिन हर चेंजेस के अपने लिमिटेशंस होंगे। तो सबसे जो मोस्ट सुटेबल कॉम्बिनेशन है जिसमें हम एक पार्ट को स्टेशनरी रखते हैं और दूसरे पार्ट को रोटेटिंग रखते हैं। अगर मैं दोनों पार्ट को स्टेशनरी रखूंगा तो ये सेम वैसा ही हो जाएगा जैसे इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर, यानी नेचर ऑफ एनर्जी हमेशा इनपुट आउटपुट की इलेक्ट्रिकल ही रहेगी। अगर मुझे इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करना है यानी इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन करना है तो स्टेटर के साथ साथ एक पार्ट रोटरी होना मैंडेटरी है। दूसरा पार्ट मैं रोटर रखूं ये मेरे लिए इकोनॉमिकल भी नहीं है और इफेक्टिव भी नहीं है, इसीलिए एक पार्ट को मैं स्टेशनरी रखने की कोशिश करता हूं। और यही रीजन है बच्चों, ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल मशीन नहीं है। ट्रांसफार्मर पावर सिस्टम का मोस्ट इंपोर्टेंट इंटीग्रेटिंग पार्ट है, लेकिन उसके अंदर नेचर ऑफ एनर्जी चेंज नहीं होता, इनपुट भी इलेक्ट्रिकल आउटपुट भी इलेक्ट्रिकल, इसीलिए वो इलेक्ट्रिकल मशीन नहीं है। आइए हम डीसी मशीन को ध्यान में रख के इसके सभी पार्ट्स का 1 to 1 डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला पार्ट जो कि आउटर पेरिफेरी है दैट पार्ट इज कॉल्ड स्टेटर। और स्टेटर के अंदर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहला, स्टेटर के हम फ्रेम की बात करेंगे दैट इज कॉल्ड स्टेटर योक, और दूसरा स्टेटर के हम वाइंडिंग की बात करेंगे। अगर हमने परमानेंट मैग्नेट डीसी मशीन यूज किया तो स्टेटर में कोई भी वाइंडिंग नहीं होगी, जबकि दो परमानेंट मैग्नेटिक पोल्स होंगे। लेकिन अगर हमने फील्ड सिस्टम इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात की तो स्टेटर यानी योक के साथ हमारे पास पोल्स होंगे और साथ में फील्ड वाइंडिंग भी होगी। डीसी मशीन के अंदर स्टेटर पे हम फील्ड सिस्टम बनाते हैं जिसका काम है मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करना। आगे हम इसके बारे में काफी डिटेल में चर्चा करेंगे बच्चों। अगर मैं रोटर की बात करूं तो डीसी मशीन में रोटर का सिनोनिम्स आर्मेचर है। मीन्स रोटर वो पार्ट है जो कि रोटेटिंग है और आर्मेचर यानी रोटर डीसी मशीन का सबसे मेन पार्ट है, क्योंकि इसी के अंदर हम जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं और इसी के अंदर मोटर में हम इनपुट डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, आर्मेचर की रेटिंग वोल्टेज और करंट के रिस्पेक्ट में काफी हायर है एज कंपेयर टू फील्ड सिस्टम। तो आर्मेचर की कोर और आर्मेचर की वाइंडिंग स्पेशली डिजाइंड होगी। तो आर्मेचर का कोर और आर्मेचर का वाइंडिंग दो इंपोर्टेंट पार्ट है आर्मेचर का। डीसी मशीन में कुछ और एसेसरीज हैं और ये एसेसरीज मैंडेटरी भी हैं। जैसे डीसी मशीन में हमें चाहिए कम्यूटेटर। काफी फेमस वर्ड है और स्टूडेंट इसको लेके काफी कंफ्यूज भी रहते हैं। डीसी मशीन एक ऐसा मशीन है बच्चों जिसमें मैं इनपुट हमेशा डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दूंगा अगर वो मोटर होगा तो, और मुझे आउटपुट हमेशा इलेक्ट्रिकल डीसी चाहिए अगर वो जनरेटर होगा तो। लेकिन आप सब जैसे जानते हैं कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फिर लॉरेंज लॉ ऑफ फोर्स के लिए मुझे अंदर हमेशा एसी ही चाहिए। तो आर्मेचर के अंदर एसी को बनाना है, आर्मेचर के अंदर एसी बनता है, लेकिन बाहर डीसी ही दूंगा और डीसी ही चाहिए। आप मोटर जनरेटर के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और यही रीजन है बच्चों, एक ऐसे रोटरी स्विच की जरूरत है जो कि एसी को डीसी और डीसी को एसी में कन्वर्ट कर सकता है। यस, आज यही काम आपका सॉलिड स्टेट डिवाइस जो आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं वही करता है, रेक्टिफायर एंड इन्वर्टर।
लेकिन उस समय हमारे पास रेक्टिफायर इन्वर्टर नहीं थे। हमने फर्स्ट वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो कम्यूटेटर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके बिना डीसी मशीन की कल्पना हम नहीं कर सकते। तो बच्चों, अगर मैं डीसी मशीन में कम्यूटेटर को हटा दूं तो वो जस्ट एसी मशीन ही होगा, यानी कम्यूटेटर लेस डीसी मशीन इज कॉल्ड एसी मशीन। आइए, कम्यूटेटर को हमने रोटर पे रखा, आर्मेचर के साथ में रखा, तो कम्यूटेटर रोटेट होगा, आर्मेचर रोटेट होगा, और रोटरी सिस्टम से मैं डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी ना बाहर ले सकता हूं और ना ही दे सकता हूं डायरेक्ट वायर को कनेक्ट करके, वायर को कपल्ड करके। तो यहाँ एक ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट की जरूरत है जो बिना वायर को परमानेंटली फिक्स किए इलेक्ट्रिसिटी को डिलीवर भी कर दे और इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब भी कर ले, और ये क्वालिटी एक ही डिवाइस में है, दैट इज कॉल्ड ब्रशेस। तो यहाँ हम कार्बन और ग्रेफाइट के ब्रशेस के बारे में चर्चा करेंगे। तो कम्यूटेटर के साथ जो एनर्जी देने और लेने वाला डिवाइस है, दैट इज कॉल्ड ब्रशेस। अब सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में या फिर मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए, दैट इज कॉल्ड शाफ्ट। तो हमारे पास एडिशनल बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो हम डीसी मशीन में डिस्कस कर सकते हैं, जो सीरीज में आएंगे, जैसे लिफ्टिंग आई, बेस, फ्रेम। लेकिन अभी तक जिन पार्ट्स के हमने बारे में चर्चा किया, ये हमारे एक डीसी मशीन को कंप्लीट मशीन बनाते हैं। तो आइए एक एक करके इन सभी पार्ट्स को हम फटाफट डिस्कस करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।